अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त ज़िला लोधरा और ये जो इलाका है ये थाना कुरैशी वाला की हदूद में इस वक्त हूँ। आप देख रहे हैं कि पानी पानी है पूरे लोधरा में और लोधरा को इसने घेर रखा है। और ये जो सिचुएशन है आपके सामने है कि इसका जो इसकी जो गहराई है पानी की, ये कमोबेश 8-10 फुट के करीब है। मजीद मैं जो इस वक्त सोलिंग के ऊपर चल रहा हूँ, ये भाई जो इस वक्त मेरे साथ हैं, मैं इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा यार, ये बताएं कि यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है और ये जो हालात है थोड़ा सा बताएं नाजरीन को। नाजरीन, बहुत ही हमारा नुकसान हो गया। हमारा पीछे घर है। अच्छा। हमारे जानवर माल सारा कुछ ऐसे ही ज़ाया हो गया। अच्छा। यानी घास वगैरह फसलें जो थी सारी तबाह हो गई है। कम से कम यहाँ पे ना 10 फुट गहराई है। अच्छा। 10 फुट या 8 फुट पक्की गिराई है। ठीक है। ये सिर्फ सोलन के ऊपर है, बाकी सारी नीचे गिराई है। बहुत ही ज्यादा पानी है, बहुत ही नुकसान हो गया है। हमारे घर वगैरह सारे डूब गए हैं, ना कोई इमदाद के लिए आया है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो सारा सिलसिला है नकल मकानी लोग कर रहे हैं, ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं? जी जी, अपने मदद के आप तहत कर रहे हैं। अच्छा, तो हुकूमत जो आपकी इलाके के हैं, MPA हैं, MN हैं, इनके बारे में थोड़ी सी? कोई भी नहीं है इधर पूछने के लिए, कोई भी नहीं है। हम खुद ही अपना सामान लेके आ रहे हैं इधर से, थोड़ा करके उधर किसी जगह से रिहाइश ली है, उधर लेके जा रहे हैं सामान अपना। अच्छा, ना कोई यहाँ पे कोई रेस्क्यू की कोई कश्ती वगैरह? अब ये जो सामने बस्तियां नजर आ रही हैं, जाहिर है उनमें भी बच्चे बूढ़े बुजुर्ग हमारे होंगे, तो वो उनकी क्या पोजीशन है? जी जी, यही हमारा इलाका है, यही हमारी बस्ती है, सारे उधर ही बैठे हैं। अच्छा। बस अपनी मदद आपने तहत खुद कोई सामान लेकर उधर बाहर जा रहे हैं। अभी तो पानी कम है, जैसे पानी ज्यादा होगा फिर हम किधर जाएंगे? अच्छा, इसका क्या आप देख रहे हैं कि मजीद पानी आ रहा है या कम? पानी तो बढ़ रहा है। अभी देख लो, आप रोड को देख लो, 1 फुट रह गया, रोड के ऊपर पानी चढ़ने वाला है। अच्छा, तो हुकूमत की तरफ से जो आपको रिलीफ मिला हो, कोई खाने का या कोई मजीद फैसिलिटीज वो दे गए हो, कुछ है हुकूमत की तरफ से? किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिली। हम अपनी मदद अपने आप तहत कर रहे हैं, बस किसी किस्म की कोई मदद नहीं। अच्छा, ये आप कहना पसंद करेंगे या बात अच्छी है या मैं गलत कर रहा हूँ कि अगर 70-80 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए और अगर डैम बना लेते, क्या ये जो अब सिचुएशन है, गरीब लोग हैं, ये बस्तियां बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, जो मकान है, जो बड़ी मुश्किल से मकान बनाया है लोगों ने और अब वो मलिया मेट हो चुका है, क्या कहेंगे कि इसके बारे में सोचना चाहिए? सोचना चाहिए, क्यों नहीं सोचना चाहिए। अब ये जो नुकसान हो रहा है, कितने आवाम का नुकसान हो रहा है, पूरा मुल्क पता नहीं कितने दाएं पीछे चला जाएगा। अब जो इसकी फसल है, कमांद की, मकई की, धान की, कितना नुकसान हो जाएगा। अब हमारा जो गुजारा होता है ज़राअत से ही होता है, हमारा कोई बिजनेस तो नहीं है ना। आगे मजीद इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आपको पता है कि वो ज्यादा, तो अभी नुकसान होने है ना, अभी ना, अभी ये रुका तो नहीं है ना, अभी तो पानी आ रहा है और भी। जी मेरे प्यारे नाजरीन, आपने मेरे भाई की गुफ्तगू सुनी। ये अहले इलाका के मकी हैं जनाब। इस वक्त जो सिचुएशन है, यकीन करें, देख ले वो फैमिली देख, अभी सामान लेके आ रही है हमारी फैमिली। बिल्कुल, ये कैमरामैन को मैं कहूंगा कि वो बच्चे दिखाएं, जूम करके दिखाएं कि इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, हमारी पर्दादार खवातीन, माएँ बहनें बेटियां, वो अपनी मदद आपके तहत ये सारे लोग जो है नकल मकानी कर रहे हैं। और इस वक्त जो हालात हैं, यकीन करें मैं इस फील्ड में हूँ, बहुत ही बुरे, क्योंकि जो बंदा इस कुर्ब से गुजर रहा है उसको पता है। अब कहेंगे ये झूठ बोल रहा है, मैं आपको तो दिखाता हूँ कितना पानी नीचे जा रहा है।